हेलो एवरीवन। तो यार स्नैप 2020 का 20 दिसंबर का एग्जाम हो चुका है। इस बार स्नैप के अंदर मेजर चेंजेस हुए हैं एग्जाम के अंदर। क्या रहा है इस बार का एग्जाम पैटर्न, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, कितने मार्क्स के ऊपर आपको कॉलेजेस से कॉल आ सकती है, आज की वीडियो के अंदर हम सब कवर करने वाले हैं। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, बिकॉज हम ऐसी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास रेगुलरली प्रोवाइड करते रहते हैं और आपके पास इनकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। एंड जो हमारा फेसबुक ग्रुप है वो स्टडीबज के नाम से, आप यहाँ पे जाके 24/7 अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो और डाउट फैकल्टीज आपके डाउट सॉल्व। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं स्नैप 2020 का जो इस बार पेपर हुआ है वो 2019 वाले एग्जाम से काफी डिफरेंट है। कैसे? 2019 के एग्जाम के अंदर 110 क्वेश्चन थे और 150 नंबर का पेपर था, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चंस थे और 60 नंबर का ही पेपर था और कोई भी इसके अंदर स्पेशल क्वेश्चंस नहीं थे, कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सेक्शन की, वर्बल के सेक्शन की, तो वर्बल के सेक्शन के अंदर 15 क्वेश्चंस थे। अगर 15 क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो बिल्कुल भी लेंथी नहीं थे, एक भी आरसी नहीं पूछा गया था। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कहां से पूछे गए थे? वो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनमें आपको उनके मीनिंग्स बताने थे। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं? आपसे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ग्रामर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या वर्ड की यूजेज के अकॉर्डिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ग्रामर में कैसे क्वेश्चंस है? फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, या ये सारी चीजें। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूछा था कि सबसे पहला सेंटेंस कौन सा होगा। उसके बाद मेटाफर एंड सिमिली वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड उसके बाद कलेक्टिव नाउन टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मोर और लेस बोला जाए तो वर्बल का सेक्शन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, वोकैब एंड ग्रामर से डोमिनेटेड था। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के बारे में अगर मैं एलआर के बारे में बात करूं तो एलआर के सेक्शन के अंदर 25 क्वेश्चंस थे एंड इन 25 क्वेश्चंस में जो कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट्स के पूछे गए थे। उसके बाद क्लॉक से 2 से 3 क्वेश्चन थे, फिर कैलेंडर से क्वेश्चन था, फिर ठीक है सीरीज कंप्लीशन से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इनपुट आउटपुट से अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस के अराउंड थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे, सिलोजिज्म्स का क्वेश्चन था, उसके बाद स्टेटमेंट एजम्पशन का क्वेश्चन था, उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग इन्होंने यहां पे टेस्ट करी है। तो यानी कि जो 25 क्वेश्चंस थे ये भी काफी डुएबल थे। पूरी की पूरी जो एलआर थी उसको हम बेसिक एलआर ही बोलेंगे, ये हायर एलआर नहीं था। एंड उसके बाद अगर लास्ट में क्वांट वाले सेक्शन के बारे में बात करूं तो क्वांट के सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चंस थे एंड 20 क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है काफी ज्यादा, मैं जो इसको रब करके दोबारा बताता हूं। 20 क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है? 20 क्वेश्चंस में परसेंटेजेस के टॉपिक पूछा गया था काफी, उसके बाद प्रॉफिट लॉस पूछा गया है, ठीक है, उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद कोऑर्डिनेट का एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो जाते हैं तो एक नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर सेंटर शिफ्ट हो जाता है तो। उसके बाद मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से क्वेश्चन थे जिसके अंदर एक अलॉय से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसके बाद लोगैरिथम से रिलेटेड एक ही अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन था, एंड इसके अलावा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे। पीएनसी से आपको ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर मैं ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करूं, एक अगर डीआई मिस हो गया, डीआई के रिलेटेड कुछ ज्यादा पूछा नहीं गया था, डीआई से रिलेटेड वो परसेंटेज से मिक्स ही था, वो क्वेश्चन सिंपल ही क्वेश्चन था, उसके अंदर भी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना था, कुछ अलग से एज सच इन्होंने डीआई नहीं टेस्ट किया है। तो अगर मैं ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम के बारे में बात करूं तो इजी टू मॉडरेट लेवल का ये एग्जाम था, काफी बैलेंस्ड ये एग्जाम था, यानी कि 60 मिनट्स जो थे वो मोर और लेस सफिशिएंट थे 60 क्वेश्चंस करने के लिए। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आपका टाइम कम पड़ गया है और या आपको टाइम शॉर्ट पड़ गया है। आप 60 मिनट्स के अंदर 60 क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि 60 क्वेश्चंस आप विजिट कर सकते हो। और अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूं तो इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है, सिंस अभी 20 दिसंबर वाला ये अटेम्प्ट हुआ है, अभी 6 जनवरी वाला एंड 9 जनवरी वाला अटेम्प्ट बचा है, तो अभी हम सिर्फ एक जनरल और रॉ स्कोर के ऊपर एक डिस्कशन अगर करें तो अप्रोक्सीमेटली 47 से 48 रॉ स्कोर पे आपको SIBM की कॉल मिल सकती है। उसके बाद 44 से 46 मार्क्स के अराउंड आपको SCM HRD की कॉल मिल सकती है।
एंड अगर हम बात करें 38 से 40 के अराउंड, थोड़ा इससे प्लस भी हो सकता है, आपको SIBM बैंगलोर, ठीक है, एंड SIIB की कॉल मिल सकती है। अगर आप स्नैप टारगेट कर रहे हो तो ये ही 4 एग्जाम्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर होने चाहिए। यही 4 कॉलेजेस सबसे फेमस है, यही 4 कॉलेजेस आपको उनको टारगेट करना चाहिए क्योंकि यही सारे अच्छे हैं। बाकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी उसके बारे में हम अगेन एक वीडियो बनाएंगे। एक बार 6 जनवरी एंड 9 जनवरी का एक बार एग्जाम हो जाए, उसके बाद हम एक फाइनल इसकी टेंटेटिव कट ऑफ के अकॉर्डिंग एक और वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्नैप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो 6 जनवरी या 9 जनवरी का आने वाला जो आगे का अटेम्प्ट है, तो इसका बैच स्टार्ट हो चुका है। इसकी वैलिडिटी 9 जनवरी तक है। ये वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स है। आप चाहो तो विंडोज लैपटॉप के अंदर या एंड्रॉइड फोन के अंदर, दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, लेकिन एक ही डिवाइस में चल सकता है, चाहे आप विंडोज में चला लो या एंड्रॉइड में चला लो। आपको क्वांट, LRDI, वर्बल की 100+ आवर्स की वीडियोस मिलती हैं। बिल्कुल स्नैप का सिलेबस सारा आपका कवर्ड हो जाएगा। आपको 12 स्नैप के फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, खासकर स्नैप के बच्चों के लिए है। इसकी जो फीस है वो 4000 रुपीज है, काफी रीजनेबल इसकी फीस है। एंड अगर आप इसके अंदर एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहां जाके आप जा सकते हो, फी पे कर सकते हो और आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी। एंड अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो 950 रुपीज में आप डायरेक्टली सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट से जाके आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, वहीं पे आप इसकी फी पे कर सकते हो। इसके अंदर आपको 12 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, एग्जैक्ट स्नैप पैटर्न के मॉक्स होंगे, एक्चुअल स्नैप लेवल होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, टेस्ट जनरेटर का फीचर होगा, ऑल इंडिया नेशनल परसेंटाइल मिलेगी आपको। एंड आप लोगों को सारे के सारे जो मॉक्स होंगे वो अनलॉक होंगे, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उसके लिए कभी भी अपीयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर यार, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि 28 दिसंबर का स्नैप का पैटर्न कैसा रहा है। एंड एक बार 6 से 9 जनवरी का एग्जाम हो जाए तो उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर देंगे। आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। एंड अगर आप टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स परचेज करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है, यहां जाके आप एनरोल कर सकते हो। एंड प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना यार। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।